So today we started the class 8 maths of chapter 6 commercial mathematics. Commercial mathematics स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज पे मतलब की चीज़ें देखनी होंगी कि क्या उसके बेसिक्स हैं, क्या हम उसमें प्रोवाइड अप कर सकते हैं, क्या उसमें हम अपने लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ 100%, क्योंकि ये चैप्टर अबाउट द परसेंटेज है तो हमें परसेंटेज के बारे में पहले सीखना होगा। आप ध्यान दीजिएगा अगर कहीं 1 लिखा है या फिर 1 लिखा है तो वहाँ उसका मतलब क्या होगा, दिस इज कॉल्ड 100% कि वो चीज़ कितनी 100% है। और अगर हमें 1% की वैल्यू निकालनी है या फिर किसी भी 20% की वैल्यू निकालनी है तो हमें उसे 1/100 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट रीडिंग इज परसेंटेज एज अ डेसिमल, कि किसी भी परसेंट को हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पे परसेंट है, परसेंट की वैल्यू 1/100, तो हम क्या करेंगे 70 इंटू 1/100। आप कैंसिल आउट करिए। ठीक, आपको किस डेसिमल में निकालना है तो आप इस फॉर्म में जाइए कि डेसिमल आ जाए। दिस इज कॉल्ड 7/100। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.7। क्लियर। और ये क्या हो गया आपका डेसिमल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इज परसेंटेज एज अ रेशियो। रेशियो का मतलब ये है कि हमें उतना सिंप्लीफाई करना है कि ये डेसिमल में ना जाए, एक नंबर में रहे। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस करेंगे। 75% परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे 75 इंटू 1/100। कैंसिल आउट करिए, 25 से हो जाएगा या फिर आप 5 से करना चाहे जिससे आपको समझ में आए। तो ध्यान से करिएगा। 25 3 जा कितना होता है 75 और 25 4 जा कितना होता है आपका 100। देन 3/4 एंड द रेशियो विल बी 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए हैं, सिर्फ मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी क्या बन सके, नॉलेज बन सके। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 31% ऑफ एक्स इज 93। सोल्यूशन इज क्या कह रहा है 31% ऑफ एक्स, किसी की कोई क्वांटिटी है जिसका 30% किसके बराबर, 31% 93 के बराबर है, इक्वल है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करिए। 31% की जगह क्या लिखेंगे 1/100 या फिर 31/100 डायरेक्ट लिख लीजिए आप। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई एंड x इज इक्वल टू 93। क्लियर। और सॉल्व करिए। और सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका डिवाइड में है यहाँ पे और उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, इस साइड मल्टीप्लाई बन जाएगा। 31 इंटू एक्स डिवाइड बाई इज इक्वल टू 93 इंटू 100। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड बनेगा। तो करिए डिवाइड, सॉरी x इज इक्वल टू 93 इंटू 100 अपान 31। सॉल्व करिए। 31 1 जा 31, 31 3 जा 93। x की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई। क्लियर। 3 इंटू 100 इक्वल टू 300। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स जिसको हमें क्या करना है, पहला है आपका ए वाला 35/1/2% है जिसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन का मतलब ये है वही रेशियो फॉर्म, इजीएस्ट फॉर्म में आप उसे ले जाएंगे। तो सबसे पहले 35/1/2 को परसेंटेज में चेंज किया गया 32/1/2 अपान 100। दिस इज परसेंटेज चेंज। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 35 जा होता है 70 एंड 1 ऐड करके 71/2 अपान 100। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, आप देखिए कि इसको सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स है, मैं आपको बताती हूँ। इस साइड पे जैसे आपके पास कोई क्वांटिटी a बाई b बाई c और नीचे d दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ नहीं दिए गए तो 1 मान लीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, c का मल्टीप्लाई b में और a का मल्टीप्लाई d में। तो इसी फॉर्म में इसका भी चेंज करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 2 में और 71 का इसमें। ठीक है, सॉल्व करिए। 71 2 इंटू 100 सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 71/200। क्लियर। अब इसको सॉल्व करके आप आंसर को फाइंड कर लेंगे, ये आप वर्क मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 450% इंटू डेसिमल। 450% को डेसिमल में चेंज करना। सबसे पहले 450%
इज इक्वल टू 450 परसेंटेज की जगह क्या आएगा 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे क्या 0 से 0 कैंसिल हो गया और 45 डिवाइड बाई 10। आप इसको इसमें चेंज करना है डेसिमल में, तो डायरेक्ट आप इतना डिवाइड करिए कि डेसिमल फॉर्म में आ जाता है। जब 10 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट पे डेसिमल आता है, तो यहाँ आ गया 4.5। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज सी 3 1.5 इंटू परसेंट। 3 and 1.5 फ्रैक्शन को हमें परसेंट में चेंज करना है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से उसे इम्प्रॉपर में बनाते हैं। 3 2 जा 6 and 1 मिलके 7। ये मल्टीप्लीकेशन में, ये चीज़ आपकी मल्टीप्लीकेशन में जाती है और ये इस साइड का नंबर डी प्लस आता है। तो 3 2 जा 6 and +1 7/2 इज इक्वल टू, अब 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। हमें परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। 100% का मल्टीप्लाई करेंगे 350 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नंबर डी 0.86 एज अ परसेंट। लीजिएगा 0.86% आपका उसी एग्जाम्पल में, इसको किसमें 0.86 को परसेंटेज में चेंज करना है। किसी भी क्वांटिटी को परसेंट में चेंज करने से पहले उसका डेसिमल हटाएंगे। 0.86/1 और ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 86 और यहाँ पे 100 आ गया। परसेंट में चेंज करने के लिए 100% लिखेंगे, दोनों को एक दूसरे से कैंसिल करेंगे। 86% इज योर आंसर। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। ये एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से पढ़ के तब इसका आंसर लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 सेज दैट द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग अ नंबर, एक नंबर को इंक्रीज करते हैं बाई 8% एंड डिक्रीजिंग इट बाई 7%। एक नंबर जिसको 8% जो है इंक्रीज किया गया, फिर उसको 7% डिक्रीज किया गया, मतलब कम किया गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 75 है। व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर क्या है पूछा गया है। देखिएगा सबसे पहले माने हैं कि वो जो नंबर था उसको x माने, लेट द नंबर इज x। नेक्स्ट 8% ऑफ x निकालने के लिए ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई, परसेंट की वैल्यू 100, 1/100, तो यहाँ 100 में डिवाइड आ गया। उसके बाद क्या किए, इसको 8% से इंक्रीज किया गया। द नंबर इज इंक्रीज बाई 8%। इंक्रीज करेंगे तो नंबर क्या था, पहले मान थे x माने थे और उसको 8% ऑफ से इंक्रीज किया गया। इसकी वैल्यू आपको मैंने पहले ही निकाल दी है, दिस क्वांटिटी की, x प्लस 8x/100 दैट इज, अब इसको सॉल्व करेंगे 100 यहाँ पे 100x प्लस 8x डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 100x प्लस 8x मिलके 108x/100। आगे देखिएगा, देन द नंबर इज डिक्रीज बाय 7%। अब उसी नंबर को फिर से 7% डिक्रीज किया गया, तो नंबर कौन था x माइनस 7% ऑफ x। x माइनस 7x ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और परसेंट की वैल्यू 100। अब यहाँ सॉल्व किया गया 100x माइनस 7x/100 माइनस करेंगे 93x/100, इसका आंसर आया। सो 180x। अब क्या बताया था आपके क्वेश्चन में, क्या कहा गया था, क्वेश्चन फिर से देखिए। द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीजिंग अ नंबर बाई 8% एंड द डिक्रीजिंग इट बाई 7% इज 75। जो 8% इंक्रीज किया गया और जो 7% इंक्रीज किया गया, दोनों का डिफरेंस कितना है 75% है। तो 8% इंक्रीज करने पे वैल्यू आपकी थी, कितनी थी वैल्यू 108x/100 और 7% डिक्रीज करने वैल्यू कितनी आई थी आपकी 93x/100। दोनों का डिफरेंस करिए, 108x/100 माइनस 193x/100। आपका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ये आया आपका 100 और डायरेक्ट इसको माइनस कर दिए। माइनस करने पे आएगा आपका 15x/100। 15x यही जो डिफरेंस है ये आपके 75 की क्या है इक्वल है। इसको सॉल्व करिए, 15x ये इधर डिवाइड में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई बनेगा, तो 15x इज इक्वल टू 75 इंटू 100। 15x, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ये क्वांटिटी इधर जाके क्या बनेगा आपका डिवाइड बनेगा, तो x इज इक्वल टू 75 इंटू 100/15x। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 5 का 100 में मल्टीप्लाई किया गया, 5 इंटू 100 500, तो x की वैल्यू वो नंबर क्या था 100 था। ठीक, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। एग्जाम्पल नेक्स्ट,
एग्जाम्पल नंबर 4, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। एक नंबर को कैसे इंक्रीज किया गया? 20% के थ्रू इंक्रीज किया गया। देन डिक्रीज्ड बाई 20%, और फिर से डिक्रीज कर दिए गए। पहले 20% इंक्रीज किया गया, फिर 20% क्या कर दिया गया? डिक्रीज कर दिया गया। फाइंड द नेट इंक्रीजिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट। तो हमें क्या फाइंड करना है? इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट परसेंट फाइंड करना है। इस तरीके से जब सेम क्वांटिटी को इंक्रीज और सेम क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाए तो हम उस नंबर को 100 मानते हैं। तो मानेंगे लेट द नंबर इज 100। वो नंबर क्या है? 100 है। नंबर आफ्टर 20% इंक्रीज, ऐसा नंबर जो 20% इंक्रीज किया गया हो। 100 का 20% 20 होता है, ठीक। तो 100 + 20 इज इक्वल टू 120 हो गया, ठीक। फिर डिक्रीज्ड नंबर, डिक्रीज्ड इन द न्यू नंबर 20% ऑफ 120। सॉल्व करेंगे 20%, 20 अपान 100 इंटू 120, कैंसिल आउट करिए, 10 से 10, 10 से 10, 2 इंटू 12 दैट इज 24। जो डिक्रीजमेंट वैल्यू आई कितनी आई? 24% आई। अब आगे चलिए, फाइनल नंबर, अब 120 इंक्रीज नंबर था और 24 क्या था? डिक्रीजमेंट पे आ रहा था। फाइनल नंबर क्या है? 96 है, माइनस करेंगे। नेट डिक्रीजमेंट कितना हुआ? 100 आपका ओरिजिनल नंबर है और 96 क्या है? डिक्रीज और इंक्रीज करने पे आया है। तो माइनस करेंगे, ये हमने क्या किया? 4% हमने क्या किया है? डिक्रीजमेंट किया है ओरिजिनल नंबर से, हेंस द परसेंटेज ऑफ नेट डिक्रीजमेंट इज 4%। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। रोहित गेट्स 99% मार्क्स इन अ एग्जामिनेशन। रोहित ने क्या किया? एक एग्जामिनेशन दिया जिसमें 99% मार्क्स उसको मिले। आगे, दिस अमाउंट टू 66% ऑफ द टोटल मार्क्स। जो 99 मार्क उसको मिले थे वो 66% है टोटल मार्क्स से। फाइंड द मैक्सिमम मार्क। तो मैक्सिमम मार्क्स को फाइंड करना है। हियर इज द सॉल्यूशन। लेट द मैक्सिमम मार्क इज x। ओके, सबसे पहले हमने मैक्सिमम मार्क को लेट कर लिया। अब जो 60% ऑफ x था वो किसके इक्वल था? 99 के। सॉल्व करेंगे 66% को इस तरीके से चेंज करेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इंटू x इज इक्वल टू 9। जो डिवाइड में है उस साइड जाके मल्टीप्लाई बनेगा, जो मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड बनेगा। तो 66x इज इक्वल टू 99 इंटू 100, x इज इक्वल टू 99 इंटू 100 अपान 66। सॉल्व करेंगे 11 से इसको सॉल्व करेंगे। 11 6 जा 66, 11 9 जा 99। क्लियर? 9/6 इंटू 100। सॉल्व करेंगे इसको पूरा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। 2 से सॉल्व करिए। 2 3 जा 6 और यहाँ पे आ गया क्या? 50। 2 3 जा 6 एंड 2 50 जा 100। अब 3 से करिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। कितना बचा आपके पास? 3 इंटू 50 दैट इज 53 जा 150. So the maximum mark is 150. Okay. Next is example number 6. मैं थोड़ा आपको फास्ट पढ़ा रही हूँ, आप आराम से जो है चीजों को स्लोली करके देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, मोहित इनकम इज 1% मोर देन रमेश इनकम लेस देन मोहित। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 हमें देखना था, मोहित इनकम इज इंक्रीज्ड 10% देन द रमेश इनकम लेस देन मोहित। क्या कह रहा है? मोहित की इनकम 10% मोर है, किससे? रमेश से। तो रमेश की इनकम कितनी कम है मोहित से? कंपैरिजन करके बताना है। सबसे पहले करेंगे सपोज रमेश इनकम इज 100। मैंने क्या कहा? जब सेम परसेंटेज हो तो आपको 100 ही लेके चलना है। सपोज द रमेश इनकम इज 100, देन मोहित की इनकम कितनी हो जाएगी? 10% जाना है तो ज़्यादा है तो 100 + 10 इज इक्वल टू 110। आगे देखिए, इफ मोहित इनकम इज 110 देन रमेश इनकम इज 100। कंपेरिजन करना है ना, तो उसके बाद मोहित इनकम इज 1 रुपी। अगर मोहित की इनकम 1 रुपी हो गई तो रमेश की इनकम क्या हो जाएगी? 100 अपान 100। आगे, इफ मोहित इनकम इज 100 देन रमेश इनकम इज 100 अपान 100 इंटू 100। दे सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करेंगे तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई 10,000 हो गया। 10 से 10 इसको कैंसिल करेंगे, आ गया आपका 1000 डिवाइडेड बाई 11। एंड अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या आएगा?
सबसे पहले तो इसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा आपका 90/90 10/11। तो रमेश की इनकम कितनी ज़्यादा है उससे, इसको सॉल्व करने के लिए 100 में से 90 10/11 को हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं या फिर नॉर्मली माइनस भी कर सकते हैं। मैं आपको नॉर्मली माइनस करके दिखा दे रही हूँ। जैसे कि 100 है, पहले तो जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने बनाया था ये नॉर्मली ऐसा था, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं 1000 डिवाइड बाई 11, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 1100 डिवाइड बाई 1000/11, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 100/11, डिवाइड करिए, डिवाइड करके मैं आपको इस साइड दिखा रही हूँ 11 डिवाइड बाई 100, 11 9 जा 99, आपके पास 99 हो गया ना। अब यहाँ कितना बचा आपका 1। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाते टाइम ये जो होता है ये आपका क्या बनता है, होल बनता है। तो होल आपका देखिए यहाँ पे आया है 9 और अपर में आया है डिनोमिनेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में 11। होल 9 होल 1/11 दैट इज द लेस इनकम। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। द प्राइस ऑफ पल्स इज इंक्रीज्ड बाई 20%। कोई दाल बहुत खाता है तो प्राइस जो पल्स की थी वो क्या हो गई, 20% इंक्रीज हो जाती है। बाई हाउ मच परसेंट शुड नलनी रिड्यूस। नलनी क्या करती थी, दाल को जो है खाती थी, पर जो है 20% उसका दाम क्या हो गया, उसका कॉस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब वो क्या सोच रही है कि कितना नलनी को रिड्यूस करना पड़ेगा अपने कंजप्शन से ऑफ पल्स का, so that her expenditure on pulse does not increase। जैसे देखो महंगाई आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, टमाटर ये सब चीज महंगी हो गई तो उसको कम खाते हैं। उसी तरीके से जब पल्स इसका महंगा हुआ तो उसने क्या सोचा कि मैं कितना कम खाऊं कि मेरे जो मैं पैसा देती हूँ नॉर्मली पल्स के लिए जो भी 100 रुपए 200 रुपए वो उतना ही रहे, लेकिन मैं क्वांटिटी में कम खाऊंगी। तो देखो, लेट द ओरिजिनल कंजम्पशन ऑफ द पल्स इज 100। उसने क्या हमने क्या लेट किया कि जो 100 है वो 100 kg पल्स को खाती है नॉर्मली, एंड द प्राइस ऑफ पल्स 100 kg पल्स इज 100 रुपी, और जो प्राइस मान लिए उस पल्स का वो 100 kg का 100 मान लिए। आगे देखिए, इंक्रीजमेंट प्राइस ऑफ 100 kg पल्सेस इज 120। अब 20% इंक्रीज हुआ तो 120 हो गया, बट नलनी डज नॉट वांट टू स्पेंड मोर देन 100। लेकिन नलनी क्या करती है, 100 से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती। सो रिड्यूस द कंजम्पशन में, कंज्यूमशन में जो रिड्यूसिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, कितने केजी का होगा, 100। देखो 100 kg वो 100 में लेती थी, लेकिन अब वो 100 kg का 120 हो गया, तो 20 kg वो कम आपका कंज्यूम करेगी। तो रिडक्शन इन परसेंटेज निकाल लीजिए, 20/120 इंटू 100, सॉल्व करिए, 10 से 10 कैंसिल, और उसके बाद 2 1 जा 2, जैसे यहाँ पे दिया हो। नहीं तो इस तरीके से करते हैं जैसे यहाँ दिया है, मैं आपको सही सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ 20/120 इंटू 100। ओके, सॉल्व करिए, 10 से 10 कैंसिल, उसके बाद 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10। उसके बाद और सॉल्व करिए, 6 हो जाएगा आपका, यहाँ से डिवाइड करिए, कहाँ गया, 25 जा 100/6, सॉल्व करिए, 50 बाई कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16/2 16 होल 2:3। दैट इज द आंसर। आपके एग्जाम्पल्स सारे फिनिश आउट हो चुके हैं। अब आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके अगले वाले लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा। ये आपका बेसिक लेक्चर था, इससे आप समझ पाए कि कैसे एग्जाम्पल सॉल्व किए, क्या इसके बेसिक्स थे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।